guys, so as you all know that I had cleared CA final both the groups in just 3.5 months, starting with classes, first reading and then revisions itself. So I did all these things in just 3.5 months. So many of you keep on asking me that whose notes I have been referring, so that I will be sharing with you all in today's video. So starting with group 2 first. सो फॉर DT आई रेफर टू यश खंडेलवाल सर क्लासेस एंड क्लासेस के साथ में जो उनके नोट्स आए थे, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बुक एंड साथ में क्वेश्चन बैंक, तो ये दोनों चीज़ें मैंने रेफर की थी। साथ साथ में मैंने स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। तो यश खंडेलवाल सर की बुक में ऑलरेडी स्टडी मैट के क्वेश्चन है, मतलब एक सेक्शन है जहाँ पे स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर्ड है एंड दूसरा सेक्शन है जहाँ पे MTP RTP के क्वेश्चन कवर्ड है। सो वो बहुत अच्छे से बाइफरगेटेड है, बट स्टिल मुझे एक बार स्टडी मैट करना था ICI का, तो फिर मैंने स्टडी मैट भी रेफर किया था। सो फॉर DT मैंने यश खंडेलवाल सर की कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड साथ में स्टडी मैट, तो ये तीनों चीज़ें मैंने कंप्लीट की थी। एंड बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, तो वो मैंने FR, AFM, ऑडिट एंड DT, मतलब ग्रुप 1 के तो तीनों सब्जेक्ट्स एंड DT, इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कौन से क्लासेस कितने टाइम में कंप्लीट की थी, तो ये सारी डिटेल्स, मतलब मेरा क्या शेड्यूल था, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस के साथ में कैसे चीज़ें मैनेज हुई मेरी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट IDT। तो IDT में मैंने अक्षांश गर्ग सर की क्लासेस ली थी। तो वैसे तो मेरा IDT वॉज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब मुझे IDT अच्छे से आता ही था, बट फिर भी बिकॉज सिलेबस हैज़ चेंज, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार क्लासेस ले लेते हैं, एक बार फुल फ्लेज, मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से ही कंप्लीट करना था, तो इसीलिए फिर मैंने अक्षांश गर्ग सर की क्लासेस ले ली थी। तो उनकी क्लासेस के साथ में ही उनके कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक आए थे। सो फॉर IDT आई रेफर टू AKG सर, मतलब अक्षांश गर्ग सर के ही नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। नाउ पेपर नंबर 6 जो IBS है, तो वो मेरा ऑलरेडी एग्जाम था। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप 2 एंड बिफोर मूविंग टू ग्रुप 1 लेट मी टेल यू दिस वन सिंपल थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इट्स नॉट अबाउट द बुक्स दैट यू आर रेफरिंग, इट्स अबाउट द टेक्निक, इट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी विथ विच यू स्टडी। अगर मैंने इनकी जगह कोई और भी फैकल्टीज़ की अब बुक लेके स्टडी की ना, तो आई नो कि आई विल बी क्लियरिंग इन एनी एग्जाम, अगर वो November 24 का है या फिर May 25 का है, November 25 का है, बिकॉज अभी मुझे वो जो तरीका है जिससे पढ़ना चाहिए वो समझ में आ गया है। सो ऐसा नहीं है कि पहले किसी के नोट्स में रेफर कर रही थी तो वो कुछ गलत था, या फिर किसी और के लेक्चर्स के तो वो कुछ गलत था। सारे फैकल्टीज ICI का स्टडी मैट ही रेफर कर रहे हैं, उनके ही MTPs RTPs को कंपाइल करके दिया हुआ है। ICI के स्टडी मैट से वो अपना क्वेश्चन बैंक, अपना कॉन्सेप्ट बुक सब कुछ बना रहे हैं। तो डेफिनेटली जब चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो सेम ही होती है सभी फैकल्टीज़ की बुक में। किसी में कोई क्वेश्चन पहले होता है, किसी में बाद में होता है, किसी का प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, बट येस द थिंग्स विच आर इन एवरीबडीज बुक इज ऑलमोस्ट सेम। इट्स द वे विथ विच यू स्टडी दैट मैटर्स दी लॉट। एंड से इफ़ यू आर समवन जो कि मतलब स्टडी करते हैं बट फिर भी वो रिजल्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सो इट्स नॉट अबाउट द बुक्स दैट यू नीड टू चेंज, इट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू चेंज। आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो देयर इज मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम माय साइड, तो वो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपको खुद से ही खुद की गलती समझ में आ गई है तो फिर आप वैसे कंप्लीट कर लो, है ना। एंड येस, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में फर्स्ट सब्जेक्ट जो FR था, तो FR के लिए मैंने स्टडी मैट ही रेफर किया था। उसके अलावा मैंने किसी भी फैकल्टी का कोई क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं किया है। ICI का स्टडी मैट इज़ द ओनली थिंग विच आई रेफर। स्टडी मैट के साथ में जो हमारे अटेम्प्ट के लिए, मतलब May 24 के लिए, मतलब May 24 में मेरा क्लियर हुआ है, तो May 24 के जो MTPs RTPs थे तो वो मैंने रेफर किए। एंड उसके बाद में जब मुझे थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने जो पास्ट ईयर से पेपर है वो सॉल्व करके देखे एंड MTP RTPs भी किए, बट येस बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स के नहीं, 3 अटैम्प्ट्स मैक्स, उतना ही मैं कंप्लीट कर पाई थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दी 5 सब्जेक्ट इन जस्ट 3.5 मंथ्स एंड वो भी क्लासेस के साथ। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट FR कि FR में तो मैंने स्टडी मैट ही सबसे पहले रेफर किया था एंड वही बार बार रिवाइज किया था। एंड सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज। एंड येस, फॉर AFM, तो AFM के लिए मैंने अगेन स्टडी मैट ही रेफर किया था। रिविजन वीडियो मैंने देखे थे फैकल्टीज़ के, बट जो क्वेश्चन बैंक था तो वो मैंने ICI का स्टडी मैट ही रेफर किया था। एंड साथ में हमारे अटेम्प्ट के लिए जो MTP RTP थे तो वो, एंड साथ में मैंने पास्ट पेपर सॉल्व करके देखे थे। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट AFM। एंड ऑडिट के लिए मैंने शुभम केसवानी सर के नोट्स एंड साथ साथ में ICI का स्टडी मैट रेफर किया था। तो येस, सिलेबस चेंज हुआ था एंड मेरे पास November 23 के नोट्स थे शुभम सर के। सो फिर मैंने शुभम केसवानी सर के नोट्स रेफर किए उन टॉपिक्स के लिए जो सेम थे एंड जो टॉपिक्स न्यू ऐड हुए थे, मतलब ऐसे 800 की सीरीज, SREs एंड ऑल दिस थिंग, तो उसके लिए फिर मैंने ICI का स्टडी मैट ही रेफर किया था। सो येस, ऑडिट के लिए मैंने शुभम केसवानी सर के नोट्स, साथ साथ में ICI का मटेरियल एंड शुभम केसवानी सर के ही क्वेश्चन बैंक, एंड साथ में मैंने जो ICI के स्टडी मैट में क्वेश्चन है इंक्लूडिंग MCQs, तो वो भी मैंने कंप्लीट किए थे।
So yes, this was all about audit and group one also. And again telling you this thing that it's not about the notes. अगर अब भी मैंने कोई भी फैकल्टी के नोट्स लेके कंप्लीट किया ना, तो मुझे पता है कि मैं क्लियर कर लूँगी, डेफिनेटली आई विल क्लियर, बिकॉज अब मुझे वो जो स्ट्रैटेजी जिससे स्टडी करना चाहिए वो समझ में आ गया है. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ फेसिंग इशू, अगर आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, आप अच्छे से स्टडी भी करते हो, बट फिर भी मतलब जो स्ट्रैटेजी है, जो टेक्निक है, वो शायद कहीं ना कहीं गलत जा रही है, बिकॉज सी मैंने भी पहले ये चीज़ फेस की है. सो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड. सो येस, इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन येस, डेफिनेटली आई एम हियर. So yes, I hope this video was helpful to you all. Ending this video here, this is CS Akshay Agarwal signing off.